दोस्तों, महाराष्ट्र के धुले विधानसभा काफी चर्चे पर है। एमआईएम के उम्मीदवार रहे सर फारूक अनवर को 2019 में एमआईएम के टिकट पर कामयाबी मिली। उसके बाद 2024 में फिर वो चुनावी मैदान में डटे हैं। 2019 की बात करें तो वहां पर इस विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला रहा है। एमआईएम के उम्मीदवार भले ही जीते, लेकिन कुछ ही अंतरालों में फारूक साहब की जीत हुई। उसके करीबी जो चुनाव हारे वो आजाद उम्मीदवार थे और आजाद उम्मीदवार को लगभग 43,000 पार वोट मिले थे। वहीं लोक संग्राम पार्टी के उम्मीदवार को 42,000 के पार वोट मिला। यानी त्रिकोणीय मुकाबला धुले विधानसभा में रहा है। इस बार 20 नवंबर को मतदान है और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। फिलहाल जो है धुले विधानसभा में सियासी माहौल गर्म है, क्योंकि हमेशा धुले विधानसभा के लोगों ने प्रयोग किया है। कभी आजाद उम्मीदवार को वोट दिया है तो कभी कांग्रेस को वोट दिया है, कभी जो है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया है तो कभी एमआईएम के रूप में बदलाव किया है। फिर इस बार जो है सियासी माहौल गर्म है और सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार जोर पर है। धुले विधानसभा में 22% से अधिक जो है मतदाता मुसलमान है। दूसरे नंबर पर पाटिल और चौधरी समाज है। अन्य जाति में हम देखें तो धुले विधानसभा में 2% है, यानी मात्र 2% में है। इस बार जो है सियासी माहौल गर्म इसीलिए है कि इस बार एमआईएम ने पूरी ताकत वहां पर झोंक दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का चुनाव प्रचार हुआ, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का चुनाव प्रचार हुआ और इस बार दोनों जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार किए हैं। धुले में एमआईएम के उम्मीदवार सर फारूक अनवर के लिए वोट मांगे हैं और काम के बुनियाद पर इस बार वोट मांगे हैं। अब देखना यह है कि 20 तारीख को लोग फैसला लेंगे, 23 तारीख को नतीजे आएंगे। फिलहाल जो है धुले विधानसभा में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। कहा जा रहा है कि हमेशा धुले के लोग जो है बदलाव किए हैं, प्रयोग किए हैं, कभी आजाद उम्मीदवार को, कभी कांग्रेस को, तो कभी समाजवादी पार्टी को देखा है, लेकिन इस बार किसे देखेंगे? तभी लोग अपना अपना दावेदारी कर रहे हैं, वोटरों को लुभाने का काम कर रहे हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, दोनों भाई वहां पर चुनाव प्रचार कर एक माहौल को बना दिए हैं। नतीजे का इंतजार है, 23 तारीख को नतीजे आएंगे। फिलहाल महाराष्ट्र चुनाव में इस वक्त सरगर्मी तेज है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की एंट्री से लगातार सियासी माहौल गर्म हो चुका है और इस बार खास तौर पर धुले विधानसभा सीट को बचाने के लिए ओवैसी साहब ने पूरी ताकत झोंक दी है। ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों भाई मिलकर सबसे पहले औरंगाबाद में चुनाव प्रचार किए, उसके बाद धुले पहुंच गए। धुले सीट को बचाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ इस बार चाह रहे हैं कि कुछ बदलाव हो। यानी जब भी ओवैसी साहब चुनाव महाराष्ट्र में लड़े हैं तो उनके उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। चाहे 2014 की बात करें तो उस वक्त भी 2 उम्मीदवार कामयाब हुए, 2019 में 2 उम्मीदवार कामयाब हुए। उसके बाद 2024 है। 2024 लोकसभा चुनाव में हालांकि झटका लगा, उसके बाद उसी झटका को भरपाई करने के लिए पूरी ताकत झोंक दिए हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि धुले विधानसभा में सियासी माहौल और गर्म उस वक्त हो गया जब ओवैसी साहब अपने भाई छोटे ओवैसी साहब को लेकर पहुंच गए। दोस्तों, बिहार उपचुनाव में एमआईएम ने अपना 2 कैंडिडेट्स को उतारा है, बेलागंज विधानसभा में और इमामगंज विधानसभा में। इमामगंज विधानसभा में कंचन पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है और इस वक्त चुनाव प्रचार कंचन पासवान का जोर पर है। बताते चले दोस्तों कि ये आरक्षित सीट है और इस आरक्षित सीट में महागठबंधन यानी आरजेडी ने अपना उम्मीदवार रोशन मांझी को बनाया है, तो वहीं एनडीए के तरफ से हम पार्टी ने अपना उम्मीदवार दीपा मांझी को बनाया है, तो जनसुराज ने अपना उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र पासवान को बनाया है। इस वक्त एमआईएम और जनसुराज पार्टी को लेकर सियासी माहौल गर्म हो चुका है, क्योंकि कहीं न कहीं जनसुराज और एमआईएम जो है समीकरण को आरजेडी का बदल कर रख दिया है और ये 2025 के लिए बड़ा संकेत है।
गठबंधन के दल इसको अपने दल में शामिल नहीं करने के वजह से इस वक्त आरजेडी का समीकरण बिगड़ते दिख रहा है, चाहे वो बेलागंज का मामला हो या इमामगंज का मामला हो। अब दोनों जगह जनसुराज पार्टी और एमआईएम पार्टी ने अपना कैंडिडेट्स को उतारा है और चूंकि सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सभी राजनीतिक पार्टी लड़ रहे हैं, तो एमआईएम पार्टी अगर गठबंधन में उसको शामिल नहीं ले रहे हैं बिहार में, या जनसुराज पार्टी को गठबंधन में नहीं लिया जा रहा है, तो यकीनन है कि वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे तो कहीं न कहीं महागठबंधन को इसका नुकसान देखने को मिल रहा है। यही इमामगंज में भी मिल रहा है और बेलागंज में भी मिल रहा है। बताते चलें, जिस तरह से आप बेलागंज की बात करें तो बेलागंज में 62,000 मुस्लिम आबादी है, 70,000 यादव है, वहां पर एमवाई समीकरण है, भूमिहार है, दलित है, लगभग कुल मिलाकर इधर 1,20,000 के करीब है। एमवाई समीकरण वहां भी बिगड़ते हुए दिख रहा है और इमामगंज में भी दिख रहा है और कहीं न कहीं 2025 में बड़ा नुकसान महागठबंधन को होगा। अब एमआईएम के उम्मीदवार कंचन पासवान भी पूरी ताकत झोंक दिए हैं, तो वहीं जो है जितेंद्र पासवान, डॉक्टर जितेंद्र पासवान जनसुराज से है, वो भी झोंक रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी को फायदा इससे हो रहा है, हम पार्टी के दीपा माझी को। और लगातार जो आप देख रहे हैं कहीं न कहीं जो ये समीकरण बिगड़ रहा है, एमवाई समीकरण, इसका सीधे सीधे असर है गठबंधन, और गठबंधन में इन दलों को शामिल नहीं किया जाए तो 2025 में बड़ा नुकसान महागठबंधन को हो सकता है। बिहार में उपचुनाव है और 4 सीटों पे उपचुनाव है, 4 में 2 विधानसभा में एमआईएम ने अपना कैंडिडेट्स को उतारा है, बेलागंज और इमामगंज। बेलागंज में एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब पूरी टीम के साथ रोड शो किए और माहौल को और गरमा दिए, चूंकि इस बार जो है ओवैसी साहब की पार्टी जो है पूरे बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। 2025 से पहले ओवैसी साहब की पार्टी का ये समझिए उपस्थिति है, वो हर जगह चुनाव लड़ने का एक बड़ा संकेत है और कहीं न कहीं सीधे असर जो है महागठबंधन पर पड़ने वाला है, जैसा कि बेलागंज में आप देख रहे हैं और इमामगंज में देख रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव काफी चर्चे पर है। 2,45,000 के करीब मुस्लिम मतदाता है और 1,38,000 के करीब हिंदू मतदाता है। एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारकर सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। इस वक्त एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनसंपर्क अभियान उनका जारी है। बड़ी उम्मीद से शौकत अली इस बार लोगों के बीच जाते हैं और इत्तेहाद का सबूत मांग रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा में सभी राजनीतिक पार्टियों का नजर है। मुस्लिम बहुवल्य क्षेत्र में 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। एनडीए प्रत्याशी को छोड़कर सभी प्रत्याशी मुस्लिम हैं। इधर एनडीए के प्रत्याशी चाह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बटे और हमें फायदा मिले, और इधर एमआईएम चाह रही है कि इत्तेहाद का सबूत हो और यहां से मेरा खाता खुले। इस बार एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली बिल्कुल अपना पूरी ताकत झोंक दिए हैं कि यही मौका है उपचुनाव में खाता खोलने का, जहां 2,45,000 के करीब मुस्लिम मतदाता है। इस तरह का मौका और विधानसभा में नहीं मिलने वाला है और बड़ी उम्मीद है असदुद्दीन ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश से, चूंकि बार बार चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। नगर चुनाव में उनके पार्टी को कामयाबी मिली, इसके बाद वो चाह रहे हैं कि उपचुनाव में भी कामयाबी मिले, जिससे आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में एक मजबूती मिले और एक जोश और जुनून के साथ फिर से चुनाव लड़ा जाए। फिलहाल कुंदरकी विधानसभा के मतदाता अब सोचने पर मजबूर है कि किस तरह का वो मुजाहरा करेंगे, किस तरह। समाजवादी पार्टी के भी मुस्लिम उम्मीदवार हैं, आजाद समाज पार्टी के भी मुस्लिम उम्मीदवार हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया है। इधर एमआईएम के उम्मीदवार मोहम्मद वारिस भी मुस्लिम है। यानी लगातार जो है अब कहीं न कहीं सुर्खियों में है, चूंकि एमआईएम को खाता खोलने के लिए आसान यही विधानसभा है और इसी विधानसभा को लेकर काफ़ी चर्चा का माहौल गर्म है कि लोग अगर इत्तेहाद का सबूत दें और असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे अपने स्पीच के दौरान इत्तेहाद की बात करते हैं, तो यकीनन है कि उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा से खाता खुल सकता है। बहरहाल इधर एनडीए प्रत्याशी सोच रहे हैं
कि मुसलमानों का वोट बटे और कुछ मुसलमानों का वोट हमें मिले, बाकी हिंदू वोट से हमारी कामयाबी निश्चित है, जीत निश्चित है। और इधर जो है एमआईएम बिल्कुल जो है मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है कि यही मौका है इस बार उपचुनाव से खाता खोलने के लिए। लगातार जो है अब सियासी माहौल और गर्म हो रहा है, क्योंकि अब मतदान से पहले पहले लोग जो है उत्तर प्रदेश के लोग अब क्या फैसला लेंगे, नतीजे आने के बाद पता चलेगा। बहरहाल दोस्तों, लगातार जो है आप द मैसेज न्यूज यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा।